वंदे मातरम पॉलिटिक्स पर आज मैं कुछ कहने आया हूं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग, खासकर मोदी सरकार, वंदे मातरम की आड़ में देश की एक बहुत बड़ी आबादी, खासकर मुसलमानों को जिस तरह से कटघरे में खड़ा करके गद्दार और देशद्रोही साबित करने की साजिश रच रहे हैं, आज मैं उसका जवाब देने आया हूं। सबूत तो बहुत हैं, लेकिन मैं सब बातें जो भी आपको सबूत के साथ पेश करूंगा वो 2014 के बाद से लेकर अब तक की हैं, क्योंकि 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, उन्होंने शपथ ले ली। तो जो लोग आज ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम जो नहीं गाएगा वो देशद्रोही है, वो गद्दार है, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि सन 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी सरकार ने राजस्थान के गवर्नर के तौर पर कल्याण सिंह जी को नामित किया। 7 जुलाई सन 2015 को जयपुर यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपने गवर्नर, राजस्थान के गवर्नर कल्याण सिंह जी को अपने दीक्षांत समारोह में बुलाया। सरकारी ओहदे पर फैज गवर्नर कल्याण सिंह जी जब यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में पहुंचते हैं तो वहां वो बयान जारी करते हैं कि जनगणमन गलत है, इसको बदल देना चाहिए। गवर्नर साहब राष्ट्रपति के अधीन आते हैं। वो राष्ट्रपति जब राष्ट्रगान होता है तो शुरू होने से लेकर और खत्म होने तक देश के राष्ट्रपति राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े रहते हैं, हिलते भी नहीं है और सावधान की मुद्रा में रहते हैं। उनके अधीन आने वाला गवर्नर कह रहा है राष्ट्रगान गलत है। वो राष्ट्रगान कि जब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड होती है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जब झंडा फहराते हैं तो राष्ट्रगान शुरू होता है, तो देखने वाले, सुनने वाले, सरकार के लोग, मंत्री, जनता, प्रधानमंत्री खुद राष्ट्रगान शुरू होते ही सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं और तब तक खड़े रहते हैं सावधान की मुद्रा में, हिलते नहीं हैं राष्ट्रगान के सम्मान में जब तक राष्ट्रगान खत्म ना हो जाए। उस सरकार के द्वारा अपॉइंटेड एक गवर्नर ये कह रहा है कि राष्ट्रगान को बदल देना चाहिए। 7 जुलाई 2015 जयपुर यूनिवर्सिटी, कल्याण सिंह जी का बयान। आप जाकर इसको सर्च कर सकते हैं, ना हो तो मुझसे बताइएगा, मैं दे दूंगा। 2016 में आरएसएस के भैयाजी जोशी महाराष्ट्र में ये बयान बॉम्बे में देते हैं कि राष्ट्रगान गलत है, इसको बदल देना चाहिए। यह है सच्चाई मोदी सरकार की, आरएसएस की और बीजेपी की। जो लोग देश के राष्ट्रगान के विरोध में हों, जो लोग देश के राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करते हों, जो लोग देश के राष्ट्रगान को बदलने की बात करते हों, जो लोग रविन्द्रनाथ टैगोर का विरोध करते हों, जो लोग देश के तिरंगे का विरोध करते हों, वो आप क्या समझते हैं सम्मान करते हैं किसी का? क्या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का सम्मान करते होंगे? क्या वंदे मातरम का सम्मान करते हैं? सिर्फ विभाजनकारी राजनीति करते हैं। वो मुसलमानों को फ्रेम में रखकर वंदे मातरम की आड़ में हिंदुओं का पोलराइजेशन कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी से, ओवैसी साहब से और संजय सिंह साहब से गुजारिश करता हूं कि एक डिबेट लोकसभा में और लेकर आइए कि राष्ट्रगान के साथ या राष्ट्रगान के विरोध में, और अगर राष्ट्रगान के साथ हैं तो उस वक्त गवर्नर कल्याण सिंह को निलंबित क्यों नहीं किया गया और राष्ट्रगान का विरोध करने वाले लोगों को गिरफ्तार करके जेल में क्यों नहीं डाला गया? ये सरकार क्या कर रही है? पहले तो आप ये तय कीजिए कि आप राष्ट्रगान के साथ हैं या राष्ट्रगान के विरोध में हैं। आप देशभक्त हैं या आप गद्दार हैं, या आप देश विरोधी हैं, या आप राष्ट्र विरोधी हैं, या आप देश से मोहब्बत करते हैं। मैं गुजारिश करता हूं एलओपी से कि इस पर एक बहस लेकर आइए और मोदी सरकार से जवाब मांगिए कि अगर आप राष्ट्रगान के साथ हैं तो भैया जी जोशी आजाद कैसे घूम रहे हैं? तो मैं सभी समाचार पत्रों से गुजारिश करता हूं, सभी समाचार चैनलों से, कि अगर आप देश के साथ हैं, देश के वफादार हैं, राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं, तो मोदी सरकार से सवाल पूछिए। और मैं जनता से भी ये बात कहता हूं कि अगर आप देश के साथ हैं, देश से प्यार करते हैं, तिरंगे से प्यार करते हैं, राष्ट्रगान से प्यार करते हैं, तो मोदी सरकार से, बीजेपी से और आरएसएस से सवाल पूछिए। अगर हिम्मत है तो सवाल पूछिए
और नहीं हिम्मत है तो मेरे इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। मैंने सवाल पूछा है, मेरा साथ दीजिए।